वेलकम टू RX यूनिटेक चैनल। बौद्ध धर्म का क्यों चल रहा था, अब बौद्ध धर्म के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्तूप स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो स्तूप शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? 1600 से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, आगे चलते हैं। स्तूप क्या है? स्तूप का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, किसी वस्तु का ढेर। या वस्तु वो आदमी के अवशेष हो या जेवरात हो या किसी चीज़ पर अगर उस पर स्तूप बना दिया गया हो तो उसे स्तूप कहते हैं। तो सबसे पहले कब प्रयोग हुआ था स्तूप शब्द का प्रयोग? ऋग्वेद में। इसके बाद अलग अलग ग्रंथों में भी इसका प्रयोग होने लगा और इसकी जानकारी मिलती गई। इसके बाद अथर्ववेद में, जैसे वाजसनेय संहिता में, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता में, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप शब्द का प्रयोग हुआ और जिससे जानकारी मिलती है स्तूप के बारे में। स्तूप किसी वस्तु का ढेर होता है और स्तूप किसी भी मृत व्यक्ति के अवशेष होते हैं और उस पर अगर उसके समाधि पर अगर कोई स्तूप बना दिया जाता है गुंबदकार टाइप का, तो उसे कहा जाता है स्तूप। आगे चलते हैं। स्तूप स्थल जिसका संबंध, कौन सा स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध से है, भगवान बुद्ध के जीवन से है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं है। तो सारनाथ तो है, बोध गया है, कुशीनगर है, लेकिन जो सांची है वो बौद्ध जीवन से रिलेटेड नहीं है। तो ये तीनों स्थान पर जो स्तूप बनाए गए हैं सारनाथ में, वो भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए स्तूप बना दिया गया। और जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, वहाँ पर स्तूप बना दिया गया। और जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई वहाँ स्तूप बना दिया गया। इस प्रकार भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ घटनाएं हुई, अब उनके जीवन से रिलेटेड, वहाँ वहाँ स्तूप बना दिया गया। आगे चलते हैं। अब बोध गया में क्यों स्तूप बनाया गया है? तो बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई इसलिए स्तूप बना दिया गया। सारनाथ में क्यों बनाया गया? क्योंकि सबसे पहले प्रथम उपदेश जब ज्ञान प्राप्ति हुआ उसके बाद पहला उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। उसके बाद कुशीनगर बोला जाता है, कुशीनारा, दोनों एक ही है, जहाँ बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई वहाँ भी स्तूप स्थल बना दिया गया। धर्म चक्र प्रवर्तन, यहाँ पर एक अलग वर्ड आया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश जो दिया गया था उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, लेकिन जो सांची है वो बुद्ध के किसी भी घटना से, जीवन की घटना से रिलेटेड नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित स्तूप, इसमें स्तूप बताया गया है, उसको तिथि क्रम में बताना है। लेकिन तिथि क्रम बताने से पहले जान लीजिए कि स्तूप अलग अलग इतिहासकारों का मानना है, अलग अलग समय में। कुछ लोगों का कहना है कि जितने भी स्तूप की स्थापना शुरुआत हुई वो मौर्य काल से हुई। कब से हुई? मौर्य काल से। और मौर्य काल में 2 स्तूप बने, भरूच और सांची का स्तूप। और किसके किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि धमेक जो स्तूप है वो अशोक के शासनकाल को ही मानते हैं। तो इसका सही तिथि क्रम नहीं बताया जा सकता। और लेकिन एक और कहा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो अमरावती का जो स्तूप मिला है वो सातवाहन समय का है। कब का है? सातवाहन काल का है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सही तिथि क्रम नहीं बता सकते कि कौन सा स्तूप पहले बना था फिर बाद में बना था। तो इसका सही क्रम नहीं बता सकते। जैसे भरूच, सांची, धमेक
ये सब स्तूप बने, अमरावती स्तूप, ये सब स्तूप बने, उसका सही तिथि क्रम नहीं बता सकते हैं कि पहले कौन बना था, फिर उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना। तो इसका उत्तर कोई सा भी सही नहीं होगा। अगला है अनात्मवाद सिद्धांत क्या है। अनात्मवाद सिद्धांत जो है किसने दिया था, बुद्ध ने दिया था। और ये किससे रिलेटेड है, बौद्ध दर्शन से। किससे रिलेटेड है, बौद्ध दर्शन से। अब अनात्मवाद सिद्धांत है क्या, तो ये तो हम जान लिए कि बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। तो गौतम बुद्ध की के प्रत्येक समुच्चय उत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। जो अनात्मवाद का जो सिद्धांत है, गौतम बुद्ध के प्रत्येक समुच्चय उत्पाद के सिद्धांत से सिद्ध होता है। और इस गौतम बुद्ध के प्रत्येक समुच्चय उत्पाद को नैरंत्यवाद भी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन कुछ विचारकों का मानना है, कुछ विचारकों का मानना है कि अनात्मवाद का सिद्धांत जो है केवल आत्मा पर लागू नहीं होता। अनात्मवाद का सिद्धांत है जो आत्मा पर ही लागू नहीं होता, ये आत्मा के साथ साथ भौतिक जगत, मतलब भौतिक जगत में जितनी सारी वस्तुएं हैं उनके बीच में समन्वय को दर्शाता है और उसकी व्याख्या करता है। मतलब आत्मा और भौतिक जगत के बारे में, आत्मा और भौतिक जगत के बारे में इन दोनों की व्याख्या करता है। और गौतम बुद्ध ने इसे कहा सर्व अनात्मक कहा। तो सर्व अनात्मक का अर्थ होता है, सर्व अनात्मक कहा जिसका अर्थ होता है कोई नित्य चेतन या जड़ तत्व जिसका अस्तित्व नहीं है। कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु हो, नित्य चेतन हो या जड़ तत्व हो, वो उसका अस्तित्व, अपना अस्तित्व नहीं है। उन्होंने, गौतम बुद्ध ने कहा। और क्या कहा कि ना तो आत्मा और ना ही कोई वस्तु का अस्तित्व है और ना ही कोई भौतिक पदार्थ का अस्तित्व है। कहने का अर्थ हुआ उन्होंने आत्मा को भी अस्तित्वहीन बताया, मतलब कि क्षणिक बताया कि आत्मा का भी एक ना एक दिन नाश होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा भी का खुद का वजूद नहीं है। अस्तित्व का अर्थ होता है खुद का वजूद, मतलब आत्मा के साथ साथ कोई भी भौतिक वस्तुओं हो, भौतिक पदार्थ हो या नित्य द्रव्य हो, किसी का भी अपना कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो एक सिद्धांत लागू हुआ कि द्रव्यता और एकता और तन्मयता। अब आगे चलते हैं जिससे अनात्मवाद का सिद्धांत भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। संसार अस्थिर और क्षणिक है, मतलब कि संसार एक जगह स्थिर नहीं है और क्षणिक है, मतलब कुछ समय के लिए ही है। किसने कहा था, बौद्ध ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध दर्शन में कहा जाता है कि क्षणिकवाद है। क्या है, क्षणिकवाद है, मतलब कि कोई भी जीवित या निर्जीव, सजीव या निर्जीव हो, आत्मा हो या कुछ भी हो, वो कुछ समय के लिए अपने अस्तित्व में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद उसका नाश हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने कहा अपने आप को कहा कि मैं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब कि मैं अनित्यवाद हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। और क्षणिकवाद और अनित्यवाद का तार्किक विकास होने लगा धीरे धीरे, मतलब कि जो क्षणिकवाद है जो क्षण भर में मिट जाता है, अनित्य है जो जिसका नाश नहीं होता, तो जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। ठीक है, क्षणिकवाद के अनुसार, जो क्षणिकवाद है, क्षणिकवाद के अनुसार विश्व का कोई भी वस्तु हो, उसका जो वजूद है क्षण मात्र, मतलब कि कुछ ही समय के लिए है। कहने का अर्थ हुआ जिस प्रकार नदी में एक बूंद जल जब जाता है
तो बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। बूंद तो रहता नहीं, वो बन जाता है नदी में विलीन हो जाता है, नदी में दूसरे क्षण विलीन हो जाता है। उसी प्रकार जगत का सभी वस्तु क्षण मात्र के लिए ही अपना वजूद बनाए रखता है, उसके बाद उसका नाश हो जाता है। मतलब कि क्षणिकवाद और अनित्यवाद एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के जो क्षणिकवाद हैं और अनित्यवाद हैं एक दूसरे के पूरक हैं। अगर क्षणिकवाद है तो अनित्यवाद भी है, ठीक है। एक दूसरे का बीच में समन्वय है, संबंध है, ठीक है। तो 3 सिद्धांत दिया उन्होंने, बौद्ध दर्शन ने, बुद्ध ने। एक अनात्मावाद और क्षणिकवाद और तीसरा अनित्यवाद, ठीक है। आगे चलते हैं। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड एक पुस्तक लिखी गई है, द लाइट ऑफ एशिया। ये किसने लिखी है? एडविन एंड अर्नोल्ड ने। किसने लिखी है? एडविन एंड अर्नोल्ड ने। एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भगवान बुद्ध। अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्षणिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था। अनित्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था। अनात्मवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बुद्ध ने दिया था, ठीक है। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से रिलेटेड है। क्षणिकवाद और अनित्यवाद का संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि अगर क्षणिकवाद का विकास होगा उसके साथ साथ अनित्यवाद का भी विकास होगा, और धीरे धीरे ये बौद्ध दर्शन में इसका वजूद आने लगा, क्षणिकवाद और अनित्यवाद। बुद्ध का कहना था कि संसार में कोई भी वस्तु अस्थायी रूप से नहीं है, ना ही आत्मा हो या फिर कोई वस्तु हो या कोई द्रव्य हो, उसका एक ना एक दिन नाश होने वाला है। मतलब आत्मा भी एक ही दिन नष्ट होने वाला है। लेकिन गौतम बुद्ध ने अपने स्वयं को, अपने आप को कहा कि मैं क्षणिकवाद नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए रहेगा। अपने आप को कहा। लेकिन आत्मा को कहा क्षणिक, और भौतिक वस्तुओं को कहा अनित्य। आत्मा का कहा क्षणिक और भौतिक वस्तु को कहा अनित्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की सांस्कृतिक इतिहास में पारमिता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पारमिता एक प्रकार की बौद्ध धर्म में विशिष्ट साधना होती है, जिससे बौद्ध अनुयायी होते हैं उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मतलब कि वो बुद्धत्व की ओर बढ़ने लगते हैं। बुद्धत्व एक प्रकार का पद होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब जानते हैं क्या है क्या। सबसे पहला वर्ड है बोधिसत्व। बोधिसत्व वो होते हैं जो बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हैं। किसके अनुयायी होते हैं? बौद्ध धर्म के। उससे कहा जाता है बोधिसत्व। और बुद्धत्व जो होता है एक प्रकार का पद होता है, एक प्रकार की पदवी होती है, ठीक है। जैसे परमवीर चक्र एक प्रकार का पद होता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्मों में बौद्धत्व एक प्रकार की पद होता है, ठीक है। पारमिता जो होता है बौद्ध धर्म में एक प्रकार की साधना होती है, एक विशिष्ट साधना होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो बोधिसत्व होता है, मतलब बौद्धि अनुयायी होते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति करता है, ठीक है। बोधिचर्य अवतार में आचार्य शांतिदेव कहते हैं, शांतिदेव क्या कहते हैं कि जो साधक मतलब साधन जो करता है बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है, या फिर उसके लिए प्रयास करता है, तो उसे 6 प्रकार के पारमिता को धारण करना पड़ता है। कहने का अर्थ हुआ किसके अनुसार? आचार्य शांतिदेव के अनुसार। आचार्य शांतिदेव कहते हैं कि जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, जो बोधिसत्व, ठीक है, उसे 6 प्रकार की विशिष्ट साधना करनी पड़ती है। तो 6 प्रकार की विशिष्ट साधना कौन कौन है? एक प्रकार का दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा। ये 6 प्रकार की जब पारमिता कर लेता है, अर्थात उसे ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, तो वह व्यक्ति या वह बोधिसत्व
कौन सी पद प्राप्त कर लेता है? बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अब इसमें जो प्रज्ञा प्रज्ञा पारमिता है, जो सबसे कठिन साधना होती है, सबसे अंतिम और सबसे कठिन साधना होती है। सर एडविन एर्नोल्ड ने पुस्तक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया। वो किस पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर आधारित है। और किससे रिलेटेड है? बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। ठीक है। और इसका प्रकाशन लंदन में हुआ था 1879 ईस्वी में। कब हुआ था? 1879 ईस्वी में लंदन में। बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय है, एक महायान, दूसरा हीनयान। तो इसका मौलिक इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो महायान जो है ना, भगवान बुद्ध को एक गौतम बुद्ध को भगवान की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि देते हैं? भगवान की। लेकिन हीनयान वाले गौतम बुद्ध को एक महापुरुष की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि देते हैं? महापुरुष की। तो मुख्य अंतर है देवी देवता, देवी देवताओं की पूजा। मतलब कि महायान में गौतम बुद्ध को वो देवी देवता की तरफ पूजा करते हैं, लेकिन हीनयान वाले देवी देवता की तरफ पूजा नहीं करते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय है, एक हीनयान और महायान। इसका मौलिक अंतर है कि एक देवी देवता का पूजा करता है, एक नहीं करता। हीनयान में गौतम बुद्ध को महापुरुष की उपाधि दिया है, लेकिन महायान वाले उन्हें देवता मानते हैं और देवी देवता की तरह उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है। और महायान में जो बौद्ध भिक्षु या बोधिसत्व होते हैं, वो भी इसकी पूजा करते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में हुआ था? तो चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी, उस समय राजा कनिष्क के शासन काल में गौतम बुद्ध को उपाधि दिया गया था, एक देवता का स्थान दे दिया गया। किसका दे दिया गया? देवता का। कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई। बौद्ध संगति कब हुई? जब बुद्ध का मृत्यु हो गया, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, सबसे लास्ट हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, जो बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय बट गया था, महायान और हीनयान। ठीक है। महायान बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। ठीक है। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म महायान के शाखा में तहत गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दे दिया। ठीक है। भारत में सबसे पहले मानव की मूर्तियाँ, प्रतिमा मतलब होता है मूर्तियाँ, बनाकर उसकी पूजा की गई। ऐसे पहले तो देवी देवता की पूजा होती थी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो भी है देवी देवता, उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन पहली बार भारत में किसी मानव को उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की गई, वो सबसे पहले थे गौतम बुद्ध। ठीक है। तो भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई, उसकी पूजा की गई। अब बौद्ध धर्म के महायान शाखा ने ये किया। किसने किया था? महायान शाखा के अनुयायी ने, जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई और उसका पूजा शुरुआत कर दिया। ठीक है। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? नींव का अर्थ होता है शुरुआत की मूर्ति पूजा की। तो मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म से। कब से हुई थी? बौद्ध धर्म से। तो सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का नींव जो है बौद्धों के द्वारा किया गया था। और बौद्ध धर्म में किसके द्वारा? महायान शाखा के द्वारा उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया। ठीक है। गंधार कला की जो शैली है, मूर्ति कला, बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश, मतलब कि प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे उन्होंने? गौतम बुद्ध ने, सारनाथ में। तो प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है। गंधार कला की उत्पत्ति एशिया माइनर से और हेलेनिस्टिक कला से हुई है। मतलब कि गंधार कला की उत्पत्ति जो हुई है, एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला से हुई है। ठीक है। इस शैली की कला की प्रमुख विशेषता थी कि महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है कला के माध्यम से। मतलब कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जितने भी घटनाएं हुई थी,
वो सारे घटनाओं को एक चित्रकारी के माध्यम से, शैली चित्रकला के माध्यम से उनको दर्शाया गया। तो सबसे पहले बुद्ध का बनाया गया धर्म चक्र मुद्रा, मतलब कि पहला उपदेश जो जब उन्होंने दिया था सारनाथ में, उस समय उनकी जो मुद्रा थी, बैठने की मुद्रा जिस टाइप से वो बताई गई, धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, ये सब मूर्तियाँ का निर्माण किया गया।